हमें 1350 सीटें चाहिए, बस 8 कॉलेज अलॉट क्यों किए गए हैं? क्या पूरे एमपी में और कॉलेज है नहीं? एक्शन नहीं लिया जाता तो सारे बच्चे काउंसलिंग को बॉयकॉट करेंगे पूरी तरीके से। एक भी बच्चा काउंसलिंग नहीं कराएगा। पेरेंट्स ने उनको लास्ट चांस दिया हुआ है, अगर ये नहीं होगा उनके पेरेंट्स शादी करा देंगे। इतने पूछती सरकार सोचती है कि सुसाइड क्यों हो रहा है। सुसाइड होने का रीजन तो यही है सर, जब बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसका कोई फ्यूचर नहीं रहता, तो वो सुसाइड कर लेता है। फिर बोलते हैं बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये करो वो करो। मैं ये पूछना चाहती हूँ एमपी गवर्नमेंट से, अगर इतना कुछ कर रहे हैं बच्चे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मनोबल इतना टूट चुका है बच्चों का, अगर किसी बच्चे ने कुछ कर लिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक मिनट रुकना रहेगा। भोपाल में नर्सिंग के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं। आप देखिए ये तस्वीरें हैं संचालय स्वास्थ्य सेवा के जो दफ्तर है उसके बाहर में। ये बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हाथ में तख्ती लिए हुए हैं, नर्सिंग का भविष्य संकट में है, ऐसे हाथ में नारे लिखे हुए यहाँ पर पोस्टर लेके बच्चे पहुँचे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में ये बच्चे बता रहे हैं कि बेटी के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, सीट बढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। समझ लेते हैं क्या कुछ मांगे, क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर बैठे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं दी गई। उन कॉलेजों को मान्यता इसलिए नहीं दी गई कि एनएसवाई 4 से 5 महीने से सरकार को आगाह कर रहा था, मध्य प्रदेश के कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री को आगाह कर रहा था कि उन कॉलेजों की कमियां तत्काल दूर की जाए, उनमें फैकल्टी की कमियां उनको दूर किया जाए। उनमें कमियां दूर नहीं की गई, सरकार द्वारा उन कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल उन कॉलेजों में फैकल्टी की भर्ती की जाए, उन कॉलेजों में जो कमियां वो दूर की जाए और उन कॉलेजों को मान्यता दी जाए, जिसकी वजह से ये 1200 जो सीटें सरकारी कॉलेजों की कम हुई है वो सीटों की पूर्ति हो सके। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजों को मान्यता ना मिलने से मध्य प्रदेश के नर्सिंग के जो 66,000 बच्चे जिनने व्यापम के माध्यम से एंट्रेंस टेस्ट दिया था, आज वो प्राइवेट कॉलेजों में मोटी फीस देकर एडमिशन लेने पर मजबूर है। लेकिन आज छात्रों ने ये मोर्चा खोला है, जब तक सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में सीट नहीं बढ़ेगी और इन कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक एनएसवाई की लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या चाहते हैं आप लोग अब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शायद आज आखिरी दिन भी है, तो कैसे हो पाएगा फिर आगे? क्या बच्चे प्राइवेट की ओर रुख करें? नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा? मेरे को ये बताइए कि अगर पिछले साल वो कॉलेज मान्य हो, सरकारी है, और पिछले साल अगर वहाँ टीचर थे तो आज नहीं है क्या? गवर्नमेंट कह रही है, जब राजेंद्र शुक्ल जी को रीवा में कुछ कल 4 तारीख को जब बुला गया तो उनने एमपी एनआरसी को फ़ोन लगाया तो वो कहते हैं कि वहाँ टीचर नहीं है। इसलिए अब तो टीचर देने का काम किसका है? राजेंद्र शुक्ल जी का है, जो विभाग संभालते हैं। अगर वो टीचर दे दें आज के आज, क्या नहीं होता? सरकार में क्या नहीं होता? अगर टीचर देते तो ये बच्चे लाखों रुपए पे ना करके गवर्नमेंट में पढ़ लें। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बेचारे कोई काउंसलिंग नहीं कराएंगे। और मेरे को आप ये बताइए, आज मुद्दा 1340 सीट का है, लेकिन आप मेरे को बताइए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो हर जिले में अगर प्लेन बीएससी करने के लिए अगर जाता है बच्चा तो हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोल दे, तो हर जिले के 60 बच्चे वहाँ पढ़े तो लगभग 4000 सीट हो जाएगी। इतना ही तो चाह रहे हैं बच्चे की शिक्षक भेज दें, तो डेफिनेटली मान्यता आज के आज मिलेगी, मिलनी चाहिए। और नहीं मिलेगी, और 4 तारीख को पूरे 55 जिले में ज्ञापन दिया गया पूरे बच्चों ने, और इस बार आसान नहीं है चीज़ें छोड़ना, तो इस बार मिलनी चाहिए। लेकर ही रहेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट भी है, उनसे समझ लेते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं आप लोग, अब तो सड़कों पर भी उतर गए हैं, क्या कहेंगे सरकार से? हमारी एक ही मांग है सर कि 1350 सीटें हैं तो हमें 1350 सीटें चाहिए, बस 8 कॉलेज अलॉट क्यों किए गए हैं? क्या पूरे एमपी में और कॉलेज है नहीं? या एमपी इतना विकसित हो गया है, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पर पहुंच गए हैं, इतना अच्छा संभाल रहे हैं हमारे राज्य को कि ये प्राइवेट कॉलेज बस हो गया है सर। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई पढ़ेगा नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई हमेशा हॉस्पिटल में सर बस ऐसे ही बिना पैसे के इलाज करवा लेंगे क्या सर? क्या यह इतना विकसित हो गया है कि बस प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा दे देकर अपना इलाज करवाए सर? आप ही बताइए सर, क्या करें? हमें 1350 सीट चाहिए, मतलब चाहिए। आज लास्ट डे है, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं सर। क्या करेंगे अगर नहीं हुआ ऐसा तो? सर, अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो सारे बच्चे काउंसलिंग को बॉयकॉट करेंगे पूरी तरीके से। एक भी बच्चा काउंसलिंग नहीं कराएगा। अच्छा, बड़ी उम्मीद रहती है ऐसे जब नर्सिंग कॉलेज में जाते हैं, पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, ऐसे में जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे सपना टूटना जैसा लगता है, ये थोड़ा मोरल डाउन होता है? सर, मैंने कई अपने लाइव एग्जाम्पल देखे हैं अपने साथ में, कुछ ऐसे बच्चों को जिनके आज ये लास्ट चांस है उनके पास, पेरेंट्स ने उनको लास्ट चांस दिया हुआ है, अगर ये नहीं होगा उनके पेरेंट्स शादी करा देंगे। इतने ट्राइबल एरिया से कुछ बच्चे आते हैं, इतने लड़ झगड़ कर अपने परिवार से यहाँ पर आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और
इतनी अच्छी रैंक 500 के अंदर रैंक होने के बाद में भी जिन बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए कि बच्चों का मनोबल किस तरीके से टूटेगा। ये सवाल है मेरा एमपी गवर्नमेंट से। कमजोर होता होगा मनोबल, आप लोग का सोचते होगे कि फील्ड ही चेंज कर दें। यस सर, यहाँ के बच्चे मतलब सरकार इतनी ज़्यादा वो हो गई कि बच्चों की सुनी नहीं रही है। बस एक नारा दे दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन ना बेटी को बचाया जाता है, ना ही पढ़ाया जाता है। कैसी सरकार हो गई है। हमारी बस यही मांग है, यदि आज हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी सर। सर सरकार पूछती है, सरकार सोचती है कि सुसाइड क्यों हो रहा है। सुसाइड होने का रीज़न तो यही है सर, जब बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसका कोई फ्यूचर नहीं रहता, तो वो सुसाइड कर लेता है। फिर बोलते हैं बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये करो वो करो। मैं ये पूछना चाहती हूँ एमपी गवर्नमेंट से, अगर इतना कुछ कर रहे हैं बच्चे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मनोबल इतना टूट चुका है बच्चों का, अगर किसी बच्चे ने कुछ कर लिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मतलब सरकार नहीं चाहती कि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें, प्राइवेट को बढ़ावा देना चाह रही है। प्राइवेट को बढ़ावा इसलिए क्यों दिया जा रहा है, जबकि एमपी में 22 कॉलेजेस को अलॉट कराना चाहिए। काउंसलिंग में 8 ही कॉलेजों को क्यों कराया गया? हमें हमारा न्याय चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। अधिकार हमारा है तो हम लड़ेंगे। जब तक हमें काउंसलिंग के लिए सीटें 1350 नहीं मिलेंगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बिल्कुल, ये बच्चे हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। मांग सरकार से ये है कि जो 1350 सीटें हैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि 13 मेडिकल नर्सिंग कॉलेज हैं, 13 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मान्यता निरस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार बढ़ावा प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा दे रही है, जिस वजह से सरकारी कॉलेजों की सीटें कम कर दी गई हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार इन बच्चों की मांगें कब तक सुनती है। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।